पाकिस्तान के ईरान पर हमले की मजम्मत। आयतुल्लाह खamenei का कत्ल आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा, फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ईरान और खलीजी ममालिक में सूरत हाल अबतर है। फ़ज़ाई रूट्स बंद हैं। ओमान और सऊदी अरब के अलावा तमाम फ़ज़ाई हदूद बंद हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में लोग फंसे हुए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के ज़मीनी रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान जंग और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल अहम इजलास बुला लिया। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन रहनुमा मदू अरकान पार्लियामेंट को मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी और अपोजिशन लीडर से रब्ता करेंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शहादतों की तादाद 787 हो गई। तेहरान में ताज़ा हमले में पासदारान इनकलाब के 5 अरकान शहीद। अस्फ़हान और शहराज में भी धमाके। अस्फ़हान में इसराइली हार्वेस्ट ड्रोन मार गिराया गया। दूसरी जानिब मिनाब में शहीद 160 ईरानी तालिबात की नमाज जनाजा अदा। इज्तिमाई नमाज जनाजा में ईरान भर से लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। 2 ड्रोन टकराने से इमारत में आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत जुज़वी मुतासिर हुई। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक रियाद और अल खरज शहर के करीब 8 ड्रोन तबाह कर दिए गए। सऊदी अरब और कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन्स और मिसाइलों का मुश्तरका हमला। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान ने आने वाले मिसाइलों का मुकाबला किया। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान के 3 क्रूज, 98 बैलिस्टिक मिसाइल और 24 ड्रोन फ़ज़ा में तबाह कर दिए। बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला। कमांड एंड हेडक्वार्टर की इमारत को निशाना बनाने का दावा। ईरान का सऊदी तेल तंसीबात पर हमले से इज़हार लाताल्लुकी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। अमरीका और इसराइल के हमले। ईरान में शहादतों की तादाद 787 हो गई। तेहरान में ताज़ा हमले में पासदारान इनकलाब के 5 अरकान शहीद। अस्फ़हान और शहराज में भी धमाके। अस्फ़हान में अमरीकी हार्वेस्ट ड्रोन्स मार गिराया गया। रात गए तेहरान में ईरानी टीवी हेडक्वार्टर पर हमला। ईरानी फौजी हेडक्वार्टर और ओल्ड पार्लियामेंट पर भी हमले। दूसरी जानिब मिनाब में इसराइली अमरीकी फ़ज़ाई हमले में शहीद 160 ईरानी तलबा तालिबात की नमाज जनाजा अदा। इज्तिमाई नमाज जनाजा में ईरान भर से लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर कैलिफोर्निया की मिनाब में स्कूल पर बमबारी की शदीद मजम्मत। कहा, हमें स्कूल में बच्चों के कत्ल का हिसाब देना होगा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर कार्रवाइयाँ। अफ़गान तालिबान के 67 कारिंदे हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने ताज़ा तफ़सीलात शेयर कर दी। अफ़गान तालिबान ने बलूचिस्तान में 16 मकामात पर ज़मीनी हमले, 25 मकामात पर फायरट कार्रवाइयाँ की। तमाम मकामात पर हमले पसपा कर दिए गए। अफ़गान तालिबान के 27 कारिंदे हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। FC बलूचिस्तान नॉर्थ का 1 जवान शहीद और 5 ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की रात भर कार्रवाइयाँ। अफ़गान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान सूबा नंगरहार में कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई। खोगानी में बेस तबाह। जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह। रूस ने तीसरी आलमी जंग से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। कहा, ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का रास्ता तर्क न किया तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। रूस के सलामती कौंसिल के नायब सदर और साबिक सदर मेदवेदेव ने कहा कि ईरान अमरीका इसराइल के हमले झेल लेगा। अमरीका ने हमला करके ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। अब ईरान दुगनी ताकत से न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा। अमरीका जानता है कि रूस से न्यूक्लियर तनाज़े की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी।
न्यूक्लियर तनाज़ा हुआ तो हिरोशिमा नागासाकी पर एटमी हमले बच्चों का खेल नजर आएंगे। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता, खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। रूसी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब का फोन। चीन का ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा, कहा ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात बहाल करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा ने कहा ईरान के जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के जायज़ हक को तस्लीम करते हैं। ईरानी जोहरी मसला बिला आखिर सियासी सिफारती हल की तरफ लौटेगा। जर्मनी, नेटो और बरतानिया का बीच ट्रंप का ईरान पर बड़े हमलों का ऐलान, कहा रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले का रद्देमल जल्द दिखाई देगा। रद्देमल में अमरीकी फौजियों की हलाकत का भी बदला शामिल होगा। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान पर सख्त हमले होना अभी बाकी हैं। पेश की हमला न करते तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। ईरानी अवाम को हमारी मदद दरकार है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमरीका किसी ऐसे तनाज़े में दाखिल नहीं होगा जो बरसों जारी रहे। सदर ट्रंप का एक वाज़ेह मकसद है कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए, 18 जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। कुवैत में 3 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह होने की भी तस्दीक। खलीज उम्मान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज तबाह करने का भी दावा, कहा 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज थे, अब कोई नहीं। पासदारान ने इनकलाब की वार्निंग, खबरदार किया, कहा आपनाए हुर्मस मुकम्मल बंद है। किसी भी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो जलाकर राख कर देंगे। अमरीका से ताल्लुक रखने वाले तेल बरदार जहाज पर हमले का भी दावा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आपनाए हुर्मस बंद नहीं की गई। लेबनान से हिजबुल्लाह का शुमाली इसराइल में रमाद डेविड एयरबेस पर हमला, मुतादिद ड्रोन से रडार और कंट्रोल रूम को निशाना बनाया। इसराइल के बैरूत, जनूबी और मशरक़ी लेबनान में फ़ज़ाई हमले, 59 इलाके खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। इसराइली हमलों में 50 से ज़्यादा लेबनानी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी हो चुके। अमरीका की मशरक़ी वुस्ता के 14 ममालिक से अपने शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी। कैनेडियन हुकूमत की अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत, कहा खसूसी परवाज़ों का इंतज़ार न करें। ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत उम्मान पहुँचे। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर धावा बोलने वाले मुजाहिरीन पर फायरिंग अमरीकी ने की थी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया कि वाज़ेह नहीं कि फायरिंग से कोई जख्मी या हलाक भी हुआ है कि नहीं। ये भी मालूम नहीं कि कौंसल खाने की हिफाजत पर मामूर दीगर अहलकार, निजी सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ने भी फायरिंग की या नहीं। फायरिंग कौंसल खाने के अहाते के अंदर से की गई और इस हवाले से सवालात के जवाब अमरीकी फ़ौज को भेज दिए गए। अमरीकी महकमा खारजा ने ताहाल इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल, पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की कानून साजी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने अहम उमूर पर हमेशा हुकूमत का साथ दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है अमरीका और इसराइल ने एक इस्लामी मुल्क पर हमला किया। इस जंग से पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। पहले दोबारा मुज़ाकरात हुए, अमरीका ने मुज़ाकरात के दरमियान हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, गुज़श्ता रोज की मंदी के बाद आज तेजी। 100 इंडेक्स में 5,159 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,57,132 पॉइंट्स पर बंद।
मशरक़ वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत में 1.9% इजाफा, नई कीमत $79.25 फी बैरल हो गई। अमरीकी तेल की कीमत में तकरीबन 1.5% इजाफा।